हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। और इस दीपावली के पर्व पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आप सभी के परिवार को इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ना। हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। जो पशु परिचय का पेपर है उसके लिए जल्द ही ये पेपर होने वाला है। उसके लिए राजस्थान जीके के टॉप प्रश्नों के साथ हम चर्चा करेंगे। राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है ना। पहला प्रश्न आपके सामने आप शुरू करते हैं हम। मैं आपके अकॉर्डिंग पेन चूज कर लेता हूं, ये सही होगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से पंच पीरों में शामिल लोक देवता हैं। सभी को आंसर देना है जो पशु परिचय का पेपर देंगे, जो भी बच्चे। पहला ऑप्शन आपका ए ऑप्शन दिया गया है तेजा जी। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है गोगा जी। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है रामदेव जी। ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका हड़बू जी। इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा आपके लोक देवता से। जो लोक देवता ना, लोक देवता, उसमें से एक प्रश्न पक्का आएगा। यह प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। यह प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, जल्दी बताएं। पंच पीरों में शामिल आपके रामदेव जी हैं। इन्होंने 24 वाणियां भी लिखी। ये एकमात्र लोक देवता जो संत भी थे। क्या थे? संत भी रहते, जिन्होंने 24 वाणियां भी लिखी। ठीक है ना। तेजा जी गोरक्षा के लिए शहीद हुए थे। तेजा जी। ठीक है ना। गोगा जी सांपों के प्रथम देवता आपकी गोगा जी। दूसरे देवता आपका तेजा जी। रामदेव जी आपके पंच पीरों में शामिल है। हिंदू और मुस्लिम दोनों जाति इन्हें दाते हैं। हड़बू जी ये भी पंच पीरों में शामिल है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूसरा प्रश्न। अलम जी का दोहरा किस जिले में? अलम जी का दोहरा ये किसका तीर्थ स्थल कहलाता है? ये भी बताना आपको। ये आपका प्रश्न आ सकता है, अलम जी का दोहरा किसका तीर्थ स्थल कहलाता है? ये अलम जी का दोहरा किस जिले में? यह ना पूछकर दोहरा किसके लिए फेमस है, ये पता करना है आपको। ये भी बताऊंगा और ये दोनों बताऊंगा। आपको पहला आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी आपके बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर सी आपका जालोर। ऑप्शन नंबर डी आपका हनुमानगढ़। अलम जी का दोहरा आपका बाड़मेर में ये घोड़े का तीर्थ स्थल, घोड़ा है ना, घोड़े का तीर्थ स्थल के रूप में पूजा जाता है। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तीसरा प्रश्न आपके सामने, वीर फतेह जी का मेला किस महीने में लगता है? यह आपको एक प्रश्न पक्का आएगा मेले से, जो आपके जो गौवंश के संबंधित हो सकता है। सबसे बड़ा मेला पशुधन हो सकता है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर? सबसे ज्यादा नागौर में सबसे ज्यादा पशु मेला तेजाजी नागौर खडनाल में सबसे ज्यादा। इसमें यहाँ पर क्या है, पशु मेला बढ़ता है। वीर फतेह जी की ये भी पशु मेला, ये किस महीने में आता है? भाद्रपद। ऑप्शन नंबर बी आपका आश्विन। ऑप्शन नंबर सी आपका कार्तिक। ऑप्शन नंबर डी आपका श्रावण। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर से कमेंट और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी करना। और वीर फतेह जी पशु मेला आपका राजस्थान में भाद्रपद में लगता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। आपके सामने आपका चौथा प्रश्न। हूबहू ऐसा ही पेपर आएगा, आप नो टेंशन रहे, आराम से पढ़े। आपको मैंने पहला ही ज्वाइन किया तभी आपको चैनल में बता दिया गया है। जो मैं डेली की 3 क्लासें अटेंड करूंगा, वो तीनों क्लासें आप अटेंड करो तो आपका अच्छे नंबर आ जाएगा, आप आराम से पास हो जाओगे, नो टेंशन। और आप ऐसी की तैयारी आपकी करती है, और जो बच्चियां हैं, सभी मेरे भाई बहन हैं, सभी आप पहले से ही तैयारी में बेहतर लग चुके हो। और मैं इसकी तैयारी को बेहतर और आपकी तैयारी को जांचने के लिए प्रश्न लेकर आया हूं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से होलिका, ये प्रश्न होलिका अभी कौन सा त्योहार, कौन सा? दीपावली पर किसका पूछा? होलिका। प्रश्न किसका पूछा? होलिका। और त्योहार किसका? दीपावली का। यह प्रश्न आ सकता है इस बार। होलिका तो आने वाला त्योहार है, और जो दीपावली है वो तो अभी गया है, अभी चल रहा है ये मौसम, तो है ना। तो इस निम्नलिखित में होली के होने वाले पति कौन है? पहला ऑप्शन आपका लक्ष्मण जी। ऑप्शन नंबर बी आपका विष्णु जी। ऑप्शन नंबर सी आपका इलो जी। ऑप्शन नंबर डी आपके पाबू जी। जल्दी बताइए। पाबू जी भी गौरक्षा के लिए शहीद हुए थे। पाबू जी महाराज, जिन्होंने तीसरे पैरे में अपने पल्ला काटा था, पल्ला छड़ा कहते हैं उसे। और आपका राइट आंसर इलो जी होगा। इससे जोधपुर शहर में इलो जी को बिना ब्याह के लौटना पड़ता था। इलो जी की सवारी निकाली जाती है। ठीक है ना। यह मात्र एक ऐसे भगवान है, ऐसे देवता जो सजे हुए हैं दुल्हे के वेश में। किसमें? दुल्हे के वेश में। आजीवन दुल्हे के वेश में ही रहे हमें। पांचवा प्रश्न आपके सामने यह है,
इसको सुधार किया गया भाई, इसको डींग करना था, इसको सुधार कर दिया गया इधर। ये रहा आपके सामने पांचवा प्रश्न। डींग का किला, डींग का किला निर्माण कब किया गया? पहला ऑप्शन आपका ए ऑप्शन 1736, ऑप्शन नंबर बी आपका 1730, ऑप्शन नंबर सी आपका 1745, ऑप्शन नंबर डी आपका 1740। डींग का किला जल महल के लिए प्रसिद्ध है। डींग, डींग के जल महल बहुत प्रसिद्ध है भाई। और आपके 1730 बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, 1730। अगला ही प्रश्न आपके सामने छठा प्रश्न, यहां पे उपयुक्त लिख देना ना, उपयुक्त। निम्नलिखित में से कुंभलगढ़ दुर्ग को किस राजा की शरण स्थली कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को किस राजा की शरण स्थली कहते हैं? कुंभलेश्वर, कुंभापुर, कुंभलीपुर, मीर और उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा, इसमें उपयुक्त सभी है। सातवां प्रश्न आपके सामने गुर्जर प्रत्याहार शैली से संबंधित है। गुर्जर प्रत्याहार शैली, गुर्जर प्रत्याहार शैली में मंदिर कौन सी शैली में थी? जो मंदिर थे कौन सी शैली में थे? थी नहीं थे। नागर शैली, महामारू शैली, बैसर शैली और बीकानेरी शैली। आपका राइट आंसर बताना बस। गुर्जर प्रत्याहार शैली में मंदिर कौन सी शैली में बने हुए थे? महामारू शैली, बिल्कुल बी आंसर। आप सभी को बताना है साथ साथ में कितने आंसर आपको राइट होते जा रहे हैं, और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने प्रश्न राइट हुए। यह प्रश्न मुकुंदरा का शिव मंदिर किस जिले में है? सभी को बताना है। शिव मंदिर, मैंने देखो दो तरह के प्रश्न पूछे, एक तो शैली से संबंधित पूछे, एक मंदिर से रिलेटेड पूछे, और एक मेले से रिलेटेड पूछे। आपको याद तीनों ही रखना, तीनों स्टेप से। बताओ, पहला ऑप्शन आपका कोटा दिया गया है, दूसरा आपका झुंझुनू दिया गया है, तीसरा ऑप्शन आपका उदयपुर और चौथा आपका जोधपुर। आपका होगा कोटा। सर्वाधिक नदियों वाला केवे, ये भी कोटा है। खुला विश्वविद्यालय कोटा है, आपको बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने, नवा प्रश्न। ये प्रश्न तो पक्का आएगा, एक सभ्यता से तो एक पक्का हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट समझे, इंपॉर्टेंट। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है? आहड़ सभ्यता गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी है बनास नदी, ऑप्शन नंबर सी है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर डी आपकी खारी नदी। आहड़ सभ्यता आपके, जल्दी बताना। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता आपके सभी का आंसर आना चाहिए इस नवे प्रश्न का। तो नवे प्रश्न का आंसर सभी का आना चाहिए भाई, और उसका होगा बनास नदी, बिल्कुल बनास नदी। आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है। निम्न में से केला देवी का मेला किस जिले में लगता है? केला देवी का मेला, केला देवी, इसमें इस देवी का प्रश्न तो हर एक प्रश्न में आ रहा है कि केला देवी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है, लगूरिया वगैरह, है ना। यह प्रश्न आपको हर में पूछा गया, हर परीक्षा में। कांस्टेबल चाहे ले हो, चाहे पशु परीक्षण में ले हो, यह भी पशु परीक्षण में पक्का आने वाला है। सीईटी में ले हो, चाहे बीएसटीसी में ले हो, हर एक परीक्षा में होने वाला प्रश्न ही है, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। धौलपुर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आपका प्रतापगढ़ हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका करौली हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका जोधपुर हो गया। केला देवी का मेला करौली में, क से केला, क से करौली, ये आपको याद रख लेना है। साथ में बताना वीडियो कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। 11वां प्रश्न आपके सामने, बांकीदास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? यह प्रश्न पेपर देखो कितना बढ़िया बनाया गया है। बांकीदास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, और इसमें प्रश्न में ही आंसर छुपा है। पहला मैंने कहा दिया प्रश्न में आंसर, ऑप्शन नंबर है बांकीदास, ऑप्शन नंबर बी है कन्हैयालाल, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है माणिक्यलाल। बताए बेसिक शिक्षा किसने दी थी? बेसिक शिक्षा यह भी बता सकते हो, बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी द्वारा। कन्हैयालाल सेठिया कौन था? कन्हैयालाल सेठिया
किसने इसने सोई आत्मा किसकी जगह थी? प्रताप की। माणिक्यलाल कौन था? माणिक्यलाल वर्मा, बताए। और आपका बांकीदास, मैंने पहले कह दिया प्रश्न में ही आंसर छुपा है, बांकीदास, बांकीदास ये एक्शन होने वाला है। 12वां प्रश्न बढ़िया पूछा गया है। पृथ्वीराज रसो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? मान कवि, दूसरा है चंद्रवर्देई, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है माणिक्यलाल वर्मा और आपका राइट आंसर चंद्रवर्देई होगा। सभी को आता था इसलिए जल्दी इसका प्रश्न बता दिया मैंने। और जो आगे प्रश्न आने वाले हैं ना वो पशु के रिलेटेड होंगे। ये देखो 13वां प्रश्न है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान संस्था किस जिले में? यह प्रश्न मैंने दूसरे या तीसरे वीडियो में डाल रखा है, दूसरे या तीसरे वीडियो में। जिसने वीडियो देखा है ना अच्छी तरीके से ये बता देगा आंसर। पहला ऑप्शन उदयपुर, दूसरा ऑप्शन भीलवाड़ा, तीसरा ऑप्शन बीकानेर, चौथा ऑप्शन आपका गंगापुर, गंगानगर सॉरी। जो आपका राइट आंसर होगा बीकानेर होगा, बीकानेर। ऊंट प्रजनन केंद्र आपका बीकानेर। सबसे ज्यादा नाचना ऊंट आपका जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है ना। ये ले, ये तो प्रश्न ही आ गया, सबसे ज्यादा नाचना ऊंट जैसलमेर आ गया इसका आंसर। आपके सामने आपका अंतिम प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है। आपको बताना है जामुनपरी बकरी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? जामुनापरी, बूंदी, कोटा, झालावाड़, उपयुक्त सभी। इसका आंसर आप सभी को देना है। और जो मैंने प्रश्न 15 प्रश्न पूछे थे इनमें से एक ही प्रश्न आपको पूछा मैंने, एक ही प्रश्न, उसका आपको प्रश्न का राइट आंसर देना। और मैंने 15 प्रश्न पूछे थे ना उनमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना है। वेलकम, अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों। और आप सभी को किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। वेलकम, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे सभी साथियों को, अलविदा साथियों। और आपका इस दीपावली के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। राम राम, राधे राधे। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे। इस वीडियो में लेते हैं अलविदा साथियों। अब है वतन आपके हवाले साथियों, आपकी तैयारी आपके हाथों में। अब आप जानो आप क्या करोगे, आपके माता पिता की सोच रहे हो या नहीं वो तो आपको पता है।